सॉफ्ट स्किल्स, बारीक बुद्धि या महीन बुद्धि फिफ्थ पार्ट है, पांचवा हिस्सा है। अनलाइक हार्ड स्किल्स विच कैन बी प्रूवन एंड measured, soft skills are intangible and difficult to quantify. सॉफ्ट स्किल या बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि जिसे सिद्ध किया जा सकता है, हार्ड स्किल जिसे सिद्ध किया जा सकता है, हार्ड स्किल जिसे सिद्ध किया जा सकता है और जिसे मापा जा सकता है। हार्ड स्किल को सिद्ध किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है और उसको मेजरमेंट भी किया जा सकता है, मापा जा सकता है। उसके विपरीत, उसके उल्टे, उसके विपरीत सॉफ्ट स्किल यानी बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि अमूर्त है, इनटेंजिबल है, अमूर्त है और उसकी मात्रा को मापना कठिन है। वो कितनी है, कितनी मात्रा में है, उसको मापना कठिन है। मतलब सॉफ्ट स्किल का मेजरमेंट बहुत कठिन नहीं होता है क्योंकि वो इनटेंजिबल है, उसको आप छू नहीं सकते हो, अमूर्त है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं नापा जा सकता। तो वही कहा गया कि कठिन कौशल या कह लीजिए कि हार्ड स्किल जिसे सिद्ध किया जा सकता है और जिसे मापा जा सकता है। यानी जो हार्ड स्किल है, जो मोटी बुद्धि है, उसको सिद्ध किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है और उसका मापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट हो सकता है। और उसके विपरीत जो है सॉफ्ट स्किल है, बारीक बुद्धि है और महीन बुद्धि है, उसकी मात्रा को मापना कठिन है, उसकी मात्रा को मापना कठिन है। अब जैसे कोई लेबर है, दिन भर काम कर रहा है, तो उसने कितना काम किया, उसका मेजरमेंट हो सकता है और उसकी क्वालिटी क्या है ये भी देखा जा सकता है। लेकिन उसके ठीक उल्टे जो सॉफ्ट स्किल है, वो जो काम करता है, जो भी काम करता हो, उसका जो महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है, वो इनटेंजिबल होता है, अमूर्त होता है, इसलिए उसका मापन नहीं हो सकता है, उसका मापन नहीं हो सकता है। ये फ़र्क है मोटी बुद्धि और महीन बुद्धि में। मोटी बुद्धि को आप मापन कर सकते हैं लेकिन महीन बुद्धि का मापन नहीं कर सकते हैं। Soft skills are an essential part of improving one's ability to work with others and can have a positive influence on furthering your career. Soft skill बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सॉफ्ट स्किल जो है बहुत ज़रूरी हिस्सा है। महीन बुद्धि और बारीक बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है व्यक्ति की योग्यता में सुधार के लिए। व्यक्ति अगर अपनी योग्यता में सुधार करना चाहता है तो सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए। केवल हार्ड स्किल से काम नहीं चलेगा, केवल मोटी बुद्धि से काम नहीं चलेगा। आपकी महीन बुद्धि और बारीक बुद्धि भी ज़रूरी है अगर आप अपनी योग्यता में सुधार करना चाहते हैं। और दूसरों के साथ कार्य करने के लिए योग्यता में, दूसरों के साथ जो आप काम करते हैं तो उस योग्यता में और आजीविका के आगे बढ़ाने में, जो आपका कैरियर है, आजीविका है, उसको आगे बढ़ाने में सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। यानी जो बारीक बुद्धि है, महीन बुद्धि है, ये आजीविका बढ़ाने में भी मदद करता है। केवल मोटी बुद्धि से आजीविका में बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाँ, रोजी रोटी आपकी चलेगी, लेकिन और ज़्यादा अगर आप आजीविका में बढ़ना चाहते हो तो मोटी बुद्धि के साथ में महीन बुद्धि और जो है बारीक बुद्धि का होना भी ज़रूरी है। आप हमारे मूल्यवासी बहुजन इसकी कीमत नहीं समझते, सॉफ्ट स्किल की कीमत नहीं समझते, बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि की कीमत नहीं समझते हैं। वो बस थोड़ा बहुत कमाते रहते हैं, सोचते हैं हमारी रोजी रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, बस उतने से खुश रहते हैं, उतने से खुश रहते हैं। अब चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे टेक्नीशियन हो, हमारा मूल्यवासी बहुजन का है तो वो मोटी बुद्धि से ही काम करता है, महीन बुद्धि को कीमत नहीं देता है, महीन बुद्धि के लिए तैयारी नहीं करता है कि हम मोटी बुद्धि के साथ जो है महीन बुद्धि भी सीख पढ़ लें और अपनी आजीविका को और ज़्यादा आगे बढ़ा दें। लेकिन जो भारत के अंदर शैतान नस्ल के लोग हैं, ये जो है महीन बुद्धि में, बारीक बुद्धि में, यानी सॉफ्ट स्किल में बहुत आगे हैं, बल्कि वो मोटी बुद्धि में दिखाई भी कम पड़ते हैं।
मोटी बुद्धि में देखा जाए वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन महीन बुद्धि में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। Unlike hard skills that are learned, soft skills are similar to emotions or insights that allow people to read others. मोटी बुद्धि जिसे सीखा जा सकता है, मोटी बुद्धि जिसे सीखा जा सकता है, मोटी बुद्धि को सीखा ही जाता है। आजीविका चलाने के लिए कोई स्किल है तो उसको तो सीखना पड़ेगा ही, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, टेक्नीशियन कोई भी हो, तो उसको तो सीखना पड़ेगा ही, उसको सीखना पड़ेगा ही। तो मोटी बुद्धि जिसे सीखा जा सकता है, उसके विपरीत महीन बुद्धि भावनात्मक होती हैं, भावनात्मक होती हैं, तो अथवा सूक्ष्म दृष्टि के समान हैं, जो भावनात्मक भी होती हैं और सूक्ष्म दृष्टि के समान होती हैं। इनसाइट्स माने सूक्ष्म दृष्टि के समान है, जिससे व्यक्ति दूसरों के अंतर्मन को पढ़ता है, यानी आपके पास सॉफ्ट स्किल है तो आप दूसरे व्यक्ति को पढ़ सकते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये मोटी बुद्धि वाले नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है। और दूसरे के मन को अगर पढ़ना है तो महीन बुद्धि का, बारीक बुद्धि का होना जरूरी है। तो ये कहा गया है कि मोटी बुद्धि जिसे सीखा जा सकता है, उसके विपरीत महीन बुद्धि भावनाएं अथवा सूक्ष्म दृष्टि के समान है, जिससे व्यक्ति दूसरों के अंतर्मन को पढ़ता है। These are much harder to learn। ये महीन बुद्धि बड़ी कठिनाई के साथ सीखा जाता है। यानी मोटी बुद्धि को आप आसानी के साथ सीख सकते हो, हालांकि वो भी सीखना पड़ता है, लेकिन जो मोटी बुद्धि है उसको सीखा जा सकता है। उससे भी ज़्यादा कठिन है बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि को सीखना। बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि को सीखना उससे ज़्यादा कठिन है। ये जो है मनोवैज्ञानिक मामला है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है। महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि, ये जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप दूसरे के मन को पढ़ते हैं, अंतर्मन को पढ़ते हैं बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि से, तो ये मनोवैज्ञानिक मामला है। ये दे आर आल्सो मच हार्डर टू measure and evaluate। they are also much harder to measure and evaluate। इनका मापन और मूल्यांकन बहुत ज़्यादा कठिन है। जो महीन बुद्धि है और बारीक बुद्धि है, इसका मापन माने मेजरमेंट और इसका मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा कठिन है। जबकि मोटी बुद्धि का मापन भी आसान है और उसका मूल्यांकन भी आसान है, लेकिन महीन बुद्धि का जो मापन है और जो उसका मूल्यांकन है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। और शायद यही वजह है कि हमारे मूल्यवासी बहुजन जो है महीन बुद्धि और जो है बारीक बुद्धि को कम महत्व देते हैं। इसका कारण भी हज़ारों साल से गुलाम रहे हैं, शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो शिक्षा का भी अभाव है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब कई पीढ़ियाँ गुजरेंगी तब जाकर के मूल्यवासी बहुजन जो है महीन बुद्धि और इसका बारीक बुद्धि में मास्टर हो पाएगा। बाकी तो रोजी रोटी चलाने के लिए मोटी बुद्धि तो है उसके पास, पहले भी थी, आज भी है, उसमें कोई कमी नहीं है। मूल्यवासियों में मोटी बुद्धि है, लेकिन मोटी बुद्धि से देशव्यापी संगठन नहीं बनता है। बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि से देशव्यापी संगठन बनता है। तो देशव्यापी संगठन बनाना है और आज की तारीख में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि शैतान जो है पूरे भारत के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करते जा रहे हैं। कहीं पर कोलिजियम लगाए हुए हैं, कहीं ईवीएम लगाए हुए हैं, कहीं लेटरल एंट्री कर रहे हैं, कहीं ईडब्ल्यूएस का कोटा लगाए हुए हैं। ये तो पूरा बर्बाद करते जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत के मूल निवासियों को गरीब बनाते जा रहे हैं, गरीबी में एकदम गुलामी में ले जा रहे हैं, फिर से वो मनुस्मृति लगा रहे हैं। तो ऐसी हालत में भारत के मूल निवासियों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय यही कि महीन बुद्धि और बारीक बुद्धि को सीखा जाए, महीन बुद्धि और बारीक बुद्धि को सीखा जाए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मूल निवासियों के पास, कोई विकल्प आज की तारीख में तो 2022 में तो कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा।